व्हाट्सअप गाइस, दानिश हियर फ्रॉम डीबी टॉक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में बात करते हैं एक ऐसे क्रिटिकल डिसीजन की जो कि लगभग हर इमिग्रेंट को आज नहीं तो कल लेना पड़ता है जब भी आप किसी भी कंट्री में मूव करने का प्लान करते हो। अब वो चाहे आप स्टूडेंट हो जाओ, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो जाओ, आज नहीं तो कल आपको ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो क्या है डिसीजन? वो डिसीजन ये है कि यार कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाएं। हर कंट्री में जहाँ पे भी आप जाने का प्लान करते हो वहाँ बहुत सारे टाइप के अलग अलग बैंक्स होते हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ होती है कि अब जैसे कि मान लो किस बैंक का सबसे ज़्यादा या कम इंटरेस्ट रेट है, एनुअल या क्वार्टरली मेंटेनेंस चार्जेस कितने हैं, या अगर मान लो मुझे अपनी फैमिली बैक होम सपोर्ट करनी है, कुछ पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करने हैं, तो कौन से बैंक से ट्रांसफ़र किए जाए जिससे कि मान लो आप जो चार्जेस हैं या फ़ीस जो है वो थोड़ी सी कम लगे। और आपको ड्रिल तो पता ही है कि मैं लगभग हर दूसरी वीडियो में कहीं ना कहीं एक छोटी सी टिप, एक गाइड, एक हैक, एक बोनस देने की कोशिश करता हूँ। आज की वीडियो में भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न रहेगा। मैं आपको एक छोटा सा बोनस भी दूंगा। अप टू यू कि आपको वो अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना है या नहीं। अगर आप यूज़ करोगे तो आपका डेफिनेटली एडवांटेज है, अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो आपका इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। बताओ, ऐसी कोई डील देता है कोई? These my dollars make it hurt. तो अब सबसे पहली चीज़, जब भी आप गूगल पे लिखोगे कि बैंक्स इन आयरलैंड कि मतलब कितने टाइप के बैंक्स हैं आयरलैंड में या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक्स इन आयरलैंड, तो आपको काफ़ी लंबी एक लिस्ट मिल जाएगी। और काफ़ी लंबी का मतलब 10 या 12 बैंक्स ही हैं टोटल जो आयरलैंड के अंदर हैं। उसमें से आज मैं टॉप 2 बैंक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। फर्स्ट वन इज़ AIB, जो कि आयरलैंड का लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट बैंक है। सेकेंड वन इज़ बैंक ऑफ आयरलैंड, जिसको सेफेस्ट बैंक ऑफ आयरलैंड भी बोला जाता है। अब लगभग सारे के सारे जितने भी लोग आयरलैंड आते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों बैंक्स में से ही एक अपना चूज़ करते हैं अपना अकाउंट खुलवाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे चूज़ करते हैं, लगभग सारे चूज़ करते हैं। अदर बैंक्स जो हैं जैसे कि परमानेंट TSB हो गया, EBS हो गया, KBC बैंक हो गया, इनमें भी कुछ लोग अकाउंट्स खुलवाते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनकी नीड्स क्या है। बाकी ये दो बैंक्स जो हैं ये लगभग हर सिनेरियो को चेक करेंगे और बाकी अप टू यू कि आपको कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाना है। बाकी लेट्स जंप इनटू द डिफरेंसेस कि इन दोनों बैंक्स में आखिर है क्या। अब सबसे पहले बात करते हैं AIB बैंक की। AIB बैंक में जब भी आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं 3 या 4 ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हो गया कि आपको स्टूडेंट बैंक अकाउंट खुलवाना है, जिसे स्टूडेंट प्लस भी बोलते हैं, ग्रेजुएट अकाउंट खुलवाना है, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है, करंट अकाउंट खुलवाना है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। अब जब भी आप एज अ स्टूडेंट आयरलैंड में आते हो तो आपको डेफिनेटली स्टूडेंट अकाउंट खुलवाना चाहिए। क्यों? उसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला रीज़न स्टूडेंट अकाउंट खुलवाने का ये है कि एक तो अकाउंट खुलवाना ही अपने आप में बहुत आसान है। ठीक है ना। जब भी आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी आओगे तो वो इंस्टीट्यूट जो है वो आपको एक लेटर देगा स्टेटिंग कि आपने फुल फीस जो है वो पे कर दी है एंड नाउ यू आर लीगली रेजिडेंट इन आयरलैंड, वगैरह वगैरह ये चीज़ें। और ये जो लेटर आपको आपका कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी देगा, आपको ये लेटर अपने AIB बैंक में लेके जाना है। उन्हें बताना है कि मैं यहाँ पे मास्टर्स करने आया हूँ या बैचलर्स करने आया हूँ और मुझे स्टूडेंट अकाउंट खुलवाना है। आप एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई ज़रूर करना कि मैं स्टूडेंट अकाउंट खुलवाने आया हूँ। पता चले वो आपका कोई और बैंक अकाउंट खोल दे, राइट? आप वो नहीं चाहोगे। आप स्टूडेंट बैंक अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट करना, आपको 2-3 डॉक्यूमेंट्स और देने पड़ेंगे, जैसे कि आपका पासपोर्ट एज अ ID प्रूफ, कॉलेज की तरफ से ये जो लेटर है स्टेटिंग कि आपने फुल फीस पे कर दिया और आप किसी भी प्रोबेशन या कंडीशनल बेसिस पे आप नहीं आए हो। थर्ड वन, आपका एड्रेस प्रूफ, जहाँ पे आपकी स्टेटमेंट्स आएंगी, या कल को आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अगर बनवाना चाहोगे तो वो आएगा, राइट? उसके लिए एड्रेस प्रूफ तो आपको चाहिए ना। एड्रेस प्रूफ में आप अपने घर की लीज दे सकते हो अगर आपका कोई ना कोई रेंट का अरेंजमेंट हो गया है, रेंटिंग अपार्टमेंट का अरेंजमेंट हो गया है। अगर आप कॉलेज अकोमोडेशन या यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रह रहे हो तो आप वहाँ का एज अ प्रूफ दे सकते हो कि मैं अपने इसी कॉलेज में या इसी यूनिवर्सिटी में एज अ अकोमोडेशन में रह रहा हूँ। तो बेसिकली किसी भी टाइप का आपका रेंटल अग्रीमेंट जो है वो चल जाएगा। बिल अगर आपके नाम पे है तो वो चल जाएगा। बेसिकली किसी भी टाइप का आपको एड्रेस प्रूफ देना है एंड दैट्स इट। आपका अकाउंट जो है वो कुछ टाइम में खुल जाएगा। आपको बुकलेट आ जाएगी कि वेलकम टू AIB बैंक, और ये आपकी बेसिकली डिटेल्स है, आपका अकाउंट नंबर ये है, सॉर्ट कोड ये है, BIC वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएंगी वहाँ पे। अब सिंप्लिसिटी हटा के अगर मैं एक नेक्स्ट एडवांटेज की बात करूँ स्टूडेंट अकाउंट में, तो वो ये आती है कि आपकी फ़ीस जो है जैसे कि मेंटेनेंस फ़ीस हो गई एनुअली या क्वार्टरली, वो नथिंग है, लाइक इट्स कम्प्लीटली ज़ीरो। अगर मैं आपको एक बेसिक सिनेरियो बताता हूँ। जब भी मान लो मेरे पास जो है वो एक रेगुलर अकाउंट है AIB का और आपके पास स्टूडेंट अकाउंट है, तो मेरी पर एनम या पर क्वार्टर जो है वो कुछ फीस जाएगी एज अ अकाउंट मेंटेनेंस फीस।
आपकी वो नहीं जाएगी एज अ स्टूडेंट अकाउंट। मैं जब भी अपने डेबिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन करूंगा, मान लो मैंने एटीएम से कुछ पैसे विड्रॉल कराए, तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ेगी, आपको वो नहीं देनी पड़ेगी एज अ स्टूडेंट अकाउंट। मैं मान लो कुछ कैश लॉन्च करवाता हूँ अपने बैंक अकाउंट में, तो मुझे फ़ीस देनी पड़ेगी रेगुलर अकाउंट पे, और आपको वो फ़ीस जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। मैं मान लो टैप करता हूँ, अगर कुछ परचेज़ करना चाहता हूँ या कुछ भी बाय करना चाहता हूँ किसी शॉप से, मैं टैप करता हूँ अगर वो कार्ड, तो मुझे कहीं ना कहीं वो फ़ीस देनी पड़ेगी। आई थिंक 12 सेंट कुछ फ़ीस है वो पर ट्रांजैक्शन, आपको वो फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। तो बेसिकली आइडिया यही है कि जब आप स्टूडेंट अकाउंट खुलवाते हो तो आपको कुछ भी फीस नहीं देनी पड़ती, ना कोई आपको सर्विस फीस देनी पड़ती है, ना कोई आपको मेंटेनेंस फीस देनी पड़ती है, ना आपको ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ती है, ना आपको बाइंग की कोई फीस देनी पड़ती है। एक गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी लगती है, वो रेगुलर है, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप किस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हो, वो आपको देनी ही पड़ेगी। आई थिंक दैट इज़ 30 यूरोज़ पर एनम। तो वो गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी तो है ही है। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनली ट्रांजैक्शंस करते हो, मान लो आप यूरोज़ के अलावा किसी करेंसी में, यानी कि मान लो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स, यूएस डॉलर्स में जाके अगर आप अपना AIB कार्ड, यहाँ का कार्ड यूज़ करते हो, तो ऑब्वियसली वो थोड़े से जो चार्जेस कन्वर्जन के अलावा ऑन टॉप ऑफ द कन्वर्जन, जो यूरो टू USD है वो तो आपके लगेंगे ही लगेंगे, जो करेंसी एक्सचेंज रेट्स हैं वो तो आपके लगेंगे ही लगेंगे, मगर इसके अलावा आपको कुछ चार्जेस जो है वो बैंक्स को आपको देने पड़ेंगे, चाहे आपका स्टूडेंट अकाउंट हो, चाहे आपका कोई भी अकाउंट क्यों ना हो। ठीक है ना, तो ये एक डिफरेंस है। स्टूडेंट अकाउंट खुलवाने का थर्ड एडवांटेज ये है कि जब आप पास आउट हो जाते हो अपनी यूनिवर्सिटी से या अपने कॉलेज से, तो आपके पास एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी रहती है अपने अकाउंट को सॉर्ट ऑफ मेंटेन करने के लिए। ठीक है ना, उसका नाम स्टूडेंट अकाउंट नहीं रहेगा, उसका नाम ग्रेजुएट अकाउंट रह जाएगा। ठीक है, नाम चेंज हो जाएगा, बट लाइक फीस वगैरह स्टिल लाइक एग्जैक्टली सेम रहेगी। देयर इज़ नो फीस एंड नथिंग। और बेसिक अगर मैं इसके अंदर रेगुलर अकाउंट की या सेविंग्स अकाउंट की या करंट अकाउंट की फ़ीस के बारे में देखूं, तो वो AIB बैंक की रेगुलर फ़ीस ही 4.5 यूरो पर क्वार्टर है। ठीक है ना, इसके अलावा जो है आपको बैंक ट्रांजैक्शन पे, हर ट्रांजैक्शन पे, जब भी आप अपने डेबिट कार्ड से कुछ परचेज़ करते हो, यानी कि अपना डेबिट कार्ड डाला, अपना पासवर्ड डाला, सो ऑन एंड सो ऑन, अगर आप ऐसे कुछ परचेज़ करते हो या फिर आप कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन करते हो। कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि आप अपना कार्ड लेके गए, वहाँ पे जो NFC मशीन है वहाँ पे आपने टैप किया और आपकी पेमेंट हो गई वायरलेसली, वो उसे कॉन्टैक्टलेस बोलते हैं। तो किसी भी टाइप की अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, डायरेक्ट डेबिट्स का मतलब ये हो गया कि जैसे कि आपको कुछ बिल पे करना है, मान लो आपके नाम पे यूटिलिटी है, कोई वाईफाई है या गैस है, उसकी तो पर मंथ आपकी EM वो जाएगी ना, मंथली जो चार्जेस होते हैं। ठीक है ना, तो वो डायरेक्ट डेबिट एक सेट हो जाता है। तो अगर आप उस टाइप की कोई ट्रांजैक्शन करते हो, तो पर ट्रांजैक्शन आपको 20 सेंट्स हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको देने पड़ेंगे, प्रोवाइडेड आपके पास स्टूडेंट अकाउंट नहीं है। ये रेगुलर अकाउंट के ऊपर है, स्टूडेंट अकाउंट के ऊपर ये चार्जेस नहीं है। अगर आप ATM से कुछ पैसे बाहर निकलवाते हो, तो उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो कॉस्ट जो आती है वो 35 सेंट्स आती है पर ट्रांजैक्शन। अगर आपने एक बार कुछ पैसे निकलवाए, आपको 35 सेंट्स देने पड़ेंगे। आप नेक्स्ट टाइम दोबारा गए, फिर से आपने कुछ पैसे निकलवाए, स्टिल आपको 35 सेंट्स नेक्स्ट टाइम दोबारा से देने पड़ेंगे। सेम चीज़ कैश लॉन्च करने पे भी है। अगर आप पैसे डालते हो मशीन में, स्टिल आपको 35 सेंट्स पर ट्रांजैक्शन आपको देने पड़ेंगे। चेक्स वगैरह का सिस्टम थोड़ा सा रेयर है यहाँ पे, मगर स्टिल आपको पता होना चाहिए। अगर आप चेक की कोई ट्रांजैक्शन करते हो, विड्रॉल्स करते हो, लॉज जैसे मैंने आपको भी बताया, तो 35 सेंट्स एटलीस्ट है ही है। बट कुछ पेपर स्टाफ वो था आपका कि आपने डायरेक्टली मशीन में डाली। ये है कि अगर आप डायरेक्टली बैंक में जाके दे रहे हो, तो आपको 39 सेंट्स ईच ट्रांजैक्शन के देने पड़ेंगे। बाकी इस PDF में और भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। ये PDF मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब फील फ्री टू रेफर दैट आउट। मैं ज़्यादा इसके बारे में अभी आपको बताना नहीं चाहता, खामखा आपको डराना नहीं चाहता किसी भी चीज़ को लेके। बस आपको इस एक पॉइंट का मैं एम्फोसिस ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अगर आप आके अपना स्टूडेंट अकाउंट नहीं खुलवाते हो, तो आपको क्या क्या बियर करना पड़ सकता है। ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर आप अपना मान लो कुछ ना कुछ फंड जो है वो बैंक में ही रखते हो, अकाउंट में ही रखते हो, पर्सनल अकाउंट में रखते हो, तो आपको उस पर कितने % इंटरेस्ट मिलता है पर एनम। मेरे भाई, ये इंडिया की तरह आप इसको बिल्कुल मत मान के चलना, जहाँ पे 5, 6, 7% का इंटरेस्ट मिलता है बेस्ड अपॉन डिफरेंट बैंक्स। आयरलैंड में इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट इट्स नेक्स्ट टू नथिंग। टू बी वेरी वेरी फ्रैंक विद यू, आयरलैंड में अगर आप पैसे कुछ रखते हो बैंक अकाउंट में, तो आपको 1%, मैक्स 2%, 2.2%, 2.3%, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ मैं, वो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है पर एनम। यानी कि अगर आपने 10,000 यूरो रखे आपके बैंक अकाउंट में, तो उसका 1% आप खुद लगाओ, आपको पर एनम उतना मिलेगा शायद। स्टूडेंट अकाउंट और ग्रेजुएट अकाउंट में तो वो भी नहीं है। ठीक है ना। जितना आप स्टैम्प ड्यूटी दे देते हो, यानी कि 30 यूरोस पर एनम, उससे कहीं ना कहीं कम इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको आप इंटरेस्ट ना ही काउंट करके चलो, मेरा कहने का मतलब ये था। ठीक है ना, आप इंटरेस्ट बिल्कुल काउंट करके ना ही चलो तो बेटर है। इंडिया में कहीं ना कहीं या आपकी होम कंट्री में हो सकता है कि ज़्यादा आपको इंटरेस्ट वगैरह मिले बैंक्स में, मगर आयरलैंड में इट्स नेक्स्ट टू नथिंग। मैं उसको 0 काउंट करके चलूँ तो ही बेटर है।
ये लगभग हर बैंक के ऊपर है। एक केबीसी बैंक एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है जहाँ पे आपको 2.5% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है, बट स्टिल 2.5% इज़, आप खुद ही सोच लो, बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको कितने ज़्यादा पैसे रखने होंगे कि 2.5 आपके लिए एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होल्ड करे पर एनम, ठीक है ना। तो बाकी उस पर भी टैक्सिंग वगैरह रहती है, वो उसका टॉपिक हम अभी फिलहाल कवर नहीं करेंगे। मगर थर्ड पॉइंट इसका भी ये है कि अगर आप मान लो अपनी फैमिली को बैक होम सपोर्ट करना चाह रहे हो और आप यूरो टू INR, जैसे कि अगर आपकी इंडिया में फैमिली है, आप पैसे भेजना चाह रहे हो पर मंथ या पर 2 मंथ्स, पर 3 मंथ्स, जैसे भी सिस्टम है, तो ये वाले जो बैंक्स होते हैं, जो स्टेट रन बैंक्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा चार्ज और फीस जो है वो कहीं ना कहीं आपकी ट्रांजैक्शन पर अप्लाई कर देते हैं। तो यूरो टू INR कन्वर्जन तो फीस आपकी लगेगी। बाकी इसके अलावा ऑन टॉप ऑफ ये कुछ सर्विस अपना कट भी रख लेते हैं, और वो जनरल केसेस में थोड़ा सिग्निफिकेंट होता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता। अब वहीं एक नेक्स्ट बैंक आता है बैंक ऑफ आयरलैंड। अब बैंक ऑफ आयरलैंड और AIB में फ़र्क क्या है? बहुत ही माइन्यूट फ़र्क है दोनों में। और वो जो फ़र्क बेसिकली आता है वो आता है कि ये लोग अपनी सर्विस चार्जेस हो गई या एनुअल फ़ीस हो गई या क्वार्टरली फ़ीस हो गई, वो चार्ज कैसे करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि AIB जो है वो पर ट्रांजैक्शन चार्ज करता है 20 सेंट्स, 30 सेंट्स, 39 सेंट्स, जो भी है पर ट्रांजैक्शन। बैंक ऑफ आयरलैंड क्या करता है? पर मंथ रेगुलर अकाउंट्स पर 6 यूरोस फ्लैट फीस चार्ज करता है, 6 यूरो। और इसी में ही सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होती हैं। अब आप चाहे कैश लॉन्च करो, चाहे आप चेक लॉन्च करो, चाहे आप विड्रॉ करो, चाहे आप अपना चिप एंड पिन करो, कार्ड से टैप करो, जो भी है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, जैसा भी सिस्टम है, तो 6 यूरोस पर मंथ ये अपने रेगुलर बैंक अकाउंट पे चार्ज करता है बैंक ऑफ आयरलैंड, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 72 यूरोस पर एनम। 72 यूरोस, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। यू डोंट वांट टू पे दैट। वंस अगैन यहाँ पर स्टूडेंट अकाउंट काम आता है। अगर आप चूज़ करते हो कि बैंक ऑफ आयरलैंड में आपने अकाउंट खुलवाना है, तो आप वंस अगैन आपको वही सारी सेम फॉर्मेलिटीज़ देनी है, कॉलेज की तरफ से लेटर, सो ऑन एंड सो ऑन, आपका ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ब्ला 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 ब्ला, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको बैंक ऑफ आयरलैंड में देनी है। आपका स्टूडेंट अकाउंट खुल जाएगा। स्टूडेंट अकाउंट पे वंस अगैन देयर इज़ नो फीस, नथिंग एट ऑल, एब्सोल्युटली जीरो। ग्रेजुएट अकाउंट वंस अगेन द सेम सिनेरियो, एब्सोल्युटली जीरो फीस, और वही 2 साल की वैलिडिटी है। बेसिकली आपको थीम पूरा का पूरा समझ में आ चुका है। अगर आप अपना पर्सनल अकाउंट खुलवाते हो तो आपको 6 यूरो की फ़ीस जो है वो पर मंथ देनी पड़ेगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप अपना क्रेडिट कार्ड एक बार यूज़ कर रहे हो या डेबिट कार्ड एक बार यूज़ कर रहे हो, या एक बार भी अपना चेक लॉन्च नहीं करवा रहे, अपना कैश लॉन्च नहीं करवा रहे, विड्रॉ कुछ भी नहीं करवा रहे, ठीक है ना। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको 6 यूरो देने हैं तो वो देने ही हैं, एंड दैट इज़ पर मंथ। बाकी दोनों में एडवांटेजेस ये हैं कि आप जो है अपने फ़ोन में, आप लगे अपने फ़ोन के थ्रू आप पे कर सकते हो। अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो आप एप्पल वॉलेट में अपने कार्ड्स ऐड कर सकते हैं एंड एप्पल पे के थ्रू आप पे कर सकते हो। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आप गूगल पे, GPay के थ्रू भी पे कर सकते हो। फिटबिट है तो आप फिटबिट में भी वायरलेसली पे कर सकते हो। एप्पल वॉच है तो आप एप्पल वॉच के थ्रू भी पे कर सकते हो। ये एडवांटेजेस लगभग सारे बैंक्स आपको देते हैं, चाहे AIB बैंक हो गया, चाहे बैंक ऑफ आयरलैंड हो गया। दोनों में इतना ही फ़र्क था, सिर्फ सर्विस चार्ज कैसे कटता है, ठीक है ना। और अगर आप पैसे दूसरी करेंसी में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो थोड़े से आपको सर्विस चार्ज ज़्यादा देने पड़ेंगे। यहाँ पर जो मैं आपको बोनस बताने वाला था वो काम आता है, और वो बोनस है फिनटेक प्लेटफॉर्म। अब एक फिनटेक प्लेटफॉर्म जो मैं हाईली रेकमेंड करूँगा आपको, पर्सनली मैं खुद पता नहीं कितने साल से यूज़ कर रहा हूँ, और वो है रेवोल्यूट। अब रेवोल्यूट ने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया है, तो मैं आपको एक अनबायस्ड और जेन्युइन ओपिनियन दूंगा। रेवोल्यूट अगर आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली फ़र्क क्या है रेवोल्यूट और एक ट्रेडिशनल बैंक्स में? फ़र्क बेसिकली यही है कि जितने भी ओवरहेड चार्जेस होते हैं, एनुअल मेंटेनेंस फीस, क्वार्टरली फीस, सर्विस चार्ज, जितने भी टाइप के चार्जेस होते हैं, रेवोल्यूट उन सबको ज़ीरो कर देता है। तो अगर आप बैंक अकाउंट अपना अकाउंट रेवोल्यूट के थ्रू खुलवाते हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको अपने होम कंट्री में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, मान लो यूरो टू INR पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो जो कन्वर्जन होगा आपको जस्ट कन्वर्जन करना है, राइट। अगर मान लो 1 यूरो जो है आज 83 रुपीज़ के हिसाब से चल रहा है, तो आपको वो 83 का कन्वर्जन देना है। 84 के हिसाब से चल रहा है तो आपको 84 के हिसाब से आपको कन्वर्जन चार्ज देना है। लेकिन ऑन टॉप जो आपको सर्विस चार्ज जो बाकी ट्रेडिशनल बैंक्स लगाते हैं करेंसी कन्वर्जन पे, वो रेवोल्यूट में आपको नहीं देना। ना केवल इतना ही, आप अपने मंथली बजट्स को और एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हो, आप लिटरली अपनी लिमिट सेट कर सकते हो। ये ट्रेडिशनल बैंक्स में आपको फैसिलिटी नहीं मिलती। तो बस यार, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हेल्प करी होगी, एंड यू विल मेक अ वाइज डिसीजन कि आपको कौन सा बैंक अकाउंट चूज़ करना है। बाकी एज लॉन्ग एज आप कोई भी बैंक अकाउंट चूज़ करो, डेफिनेटली मेंटेन इट वेल। Make sure you come over to Ireland and apply for a student account first. Not just go directly to the personal account or current account. Apply for a student account, whether it's in AIB, whether it's in Bank of Ireland, whether it's in KBC बैंक, जिस भी बैंक में आप अप्लाई करना चाहते हो, स्टूडेंट अकाउंट आप ज़रूर अप्लाई करना। खामखा क्यों फीस दोगे, राइट। तो बस यार, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हैव अ नाइस डे।